आपने बच्चों को कितनी भी डिग्रियां दी हो, कितना भी पढ़ाया हो, लेकिन आप अपने बच्चों को थोड़ा बर्दाश्त करना भी सिखाना। क्या सिखाना? थोड़ा सह पाए, क्योंकि आजकल देखना भी रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आता है, परिणाम आते हैं, कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, नंबर कम आए। माँ बाप का एक तो दबाव नहीं होना चाहिए इस तरह से, पहला। दूसरा, बच्चों को आप ना केवल पढ़ाओ मत, बच्चों को ये भी सिखाओ कि बेटा जरूरी नहीं है कि हम सदा कामयाब हों। आप लोग क्या सिखाते हो? बेटा कामयाब हो जाओ, ठीक है। ये बताओ, आपने कामयाबी का पाठ पढ़ाया और कल को बच्चे कामयाब ना हुए तो क्या करेंगे? वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कामयाबी का मुंह तो बार बार देखा है, कामयाबी बार बार मिली, हर क्लास में फर्स्ट आता रहा, काम किया, सफल हो गया। पर एक बार यदि उसे सफलता नहीं मिली, असफलता मिली, तो कई लोग असफलता को देख करके आत्महत्या करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बच्चों को असफल होने के बाद भी वो किस तरह पॉजिटिव रहें? क्या ये पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए? सफलता असफलता तो प्रकृति का नियम है। आज मैं सफल हूं तो असफल भी हो सकता हूं, असफल हूं तो सफल भी हो सकता हूं, इसमें क्या है? आज मैं सफल और असफलता वैसी ही है जैसे दिन और रात है, एक दूसरे से जुड़े हुए। दिन रात जुड़े हैं ना, दिन है तो रात संभव है, होगी ही होगी, पक्का है। रात है तो दिन भी बिल्कुल कंफर्म है। ऐसे सफल हो तो असफलता भी निश्चित है, असफल है तो सफलता भी निश्चित है। सदा थोड़ी नेताजी चुनाव जीतते हैं, कभी हारते भी हैं। अब सदा जीते और एक बार हार गए तो वो कहें डिप्रेशन में चले गए, भाई हम तो हार गए। नहीं, जरूरी नहीं है कि सदा कामयाबी मिलेगी। पांडवों को 12 साल वनवास भी जाना पड़ा। मखमल के गद्दों में सोने वाले राम को 14 साल कांटों कंकड़ में रहना पड़ा। बोलो हाँ। कल कौन सी परिस्थिति आए, जनकपुर की बेटी जनक नंदिनी माता सीता गुलाब की पंखड़ियों में चले तो छाले पड़ जाते थे। मां जानकी के पांव में इतनी कोमल थी, लेकिन उन्हें कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ी कि नहीं? समय कब कैसा आकर खड़ा हो जाए, परिस्थितियां कब कहां कैसी बन जाएं, क्या आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पढ़ाई और सबसे बड़ी डिग्री यही है कि आपके बच्चे हर हालात में रहना सीख लें। यही कामयाबी है। डिग्रियां बड़ी हैं, बहुत डिग्रियां हैं आपके पास, पर हर परिस्थिति में आप रहना नहीं जानते, तो फिर सफलता किस काम की आपकी? आज सफलता है, कल का दिन किसने देखा? हमने बड़े बड़े लोगों को, अब सोचिए ना, अर्जुन जैसा योद्धा, महाभारत को जीतने वाला, जंगल के कोल भीलों से हार गया। आखिरी में अर्जुन हार गए। सदा विजय ना होगी, सदा जय जयकार ना होगी, सदा अनिरुद्धाचार्य की केवल स्तुतियां ना होंगी, अच्छाई ना, कई लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, मेरी आलोचना भी होगी, मुझे उन आलोचनाओं को सुनना भी पड़ेगा। सदा लोग मुझे अच्छा ना कहेंगे, लोग मुझे बुरा भी कहेंगे। मैं अच्छा तो सुन लेता हूं, क्या मैं बुरा सुन लेता हूं? क्या बुरा सुन के भी मैं चुप रहता हूं? हाँ, कितने लोग मुझे बुरा कहते आए, कहते हैं, कहते हैं, मीम्स बनती हैं मेरे नाम की, मैं कभी परेशान नहीं होता। सदा धैर्य, हर परिस्थिति में सम, हर परिस्थिति में हैप्पी रहना, हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखना, यही आपका बड़प्पन है। सुनो, महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, 100वां दुर्योधन भी मर गया। तब गांधारी माता ने भगवान कृष्ण को क्या किया? श्राप दे दिया।
जब 100 कौरव मारे गए तो गांधारी माता ने श्राप किसे दे दिया? भगवान श्री कृष्ण को। वो भगवान जिन भगवान पर किसी का कोई श्राप राप लागू, भगवान पर काय का श्राप चलता है? कोई श्राप राप नहीं लागू होता। लेकिन एक मां की मर्यादा को रखने के लिए, एक मां के वचन को रखने के लिए गांधारी माता का श्राप भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। और वही श्राप क्या था कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के मरा, कृष्ण तुम्हारा भी वंश आपस में लड़कर मरेगा। इसलिए भगवान कृष्ण के आखिरी में 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। और कृष्ण देखते रहे बेटा को मरते हुए, पोता को मरते हुए, पर मुस्कुराते रहे। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। यही ना कृष्ण सिखा रहे हैं। तुम कृष्ण की पूजा तो करते हो, पर कृष्ण से सीखा क्या? हमारे कृष्ण वो हैं जहां सामने पोता मर रहा है। क्यों मर रहा? क्योंकि मां गांधारी का श्राप भगवान पर लागू नहीं होता, पर लागू कर लिया कि मां का वचन मिथ्या ना हो। वो कृष्ण समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि तुमने विकास देखा है तो विनाश भी देखने की तैयारी रखिएगा, क्योंकि ये दोनों देखना पड़ता है जीवन में। अच्छाई ही अच्छाई नहीं रहती, बुराई भी आती है। दिन अच्छे हैं तो दिन बुरे भी आते हैं, लेकिन आप क्या उन बुरे दिनों के लिए तैयार हैं? क्या बर्दाश्त कर पाओगे? क्या उस आज अच्छे दिन है तो आप स्माइल रखे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या उन बुरे दिनों में भी आप मुस्कुरा पाओगे? यही तो कामयाबी है, यही तो जीवन है। हर परिस्थिति के लिए तैयार होना। कौन जानता है कि कल कौन सा दिन आ जाए? कौन जानता था कि कोरोना आ जाएगा? कौन जानता था कि सड़कें बिल्कुल खाली हो जाएंगी? कौन जानता था कि दुनिया में फ्लाइट उड़नी बंद हो जाएगी? कौन जानता था कि सबको जेल की तरह घर में कैद होना पड़ेगा, जेल की तरह घर में होना पड़ेगा? कौन जानता था? लेकिन वो भी दिन आया ना, हम सबने उस दिन को फेस किया ना। तो बता के आई क्या परिस्थितियां? बोलो। पर आ गई ना। एक एक सिलेंडर के लिए मरना पड़ाना, जूझना पड़ाना, एक एक ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ाना, लाखों देने पर भी वो सिलेंडर नहीं मिला। ये भी दिन आपने देखे हैं। परिस्थितियां कब कैसे आकर खड़ी हो जाएं, तुम्हारे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए। कोरोना काल के उस साल भर के टाइम पीरियड में बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोग कोरोना से मरे, पर कोरोना से मरने वालों से ज्यादा डिप्रेशन में मरने वाले लोग थे। बोलो हाँ। उन्हें लगा कि अब हो गए, अब नहीं जिएंगे। जो जी सकते थे वो भी टेंशन में मर गए कि यार नहीं हुआ तो भी जरा खांसी आई, लगा आ गया। वो वही भूत लग गया। भूत कौन सा? नेगेटिविटी का। अरे अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, अब तो मर जाएंगे, खांसी आ रही है मतलब हो गया। और वो मर ही गए, क्योंकि आपने सोच ही लिया कि हम नहीं बच पाएंगे। इच्छा शक्ति डाउन हो गई। मरना जीना अपनी जगह है, लेकिन हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो। हर परिस्थिति में सकारात्मकता से भरे रहो। मरना जीना तो अपनी जगह है ही, उसे कौन रोक सकता है? लेकिन सिचुएशन, परिस्थितियां। अब सुनो क्या हुआ। पंडित जी, भागवत जी की कथा बोल रहा हूं। एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनके बेटा नहीं था। बेटा नहीं था ये कोई मैटर नहीं है। बहुत लोगों के बेटा नहीं है। मीराबाई के बेटा नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी के बेटा नहीं हुआ, लेकिन मीराबाई को दुनिया जानती है। कृष्ण को पा लिया तो बेटे को पाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये संतोष मीरा जैसे सबको होता कहां? चलो अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे आत्मदेव जी थे, बेटा नहीं हुआ, लोगों ने ताने मारे। ताने इतने मारे कि आत्मदेव जी ने सोचा मर जाते। सोची आत्मदेव जैसा ज्ञानी, वो मरने के लिए जंगल चले गए।
कई बार आप परेशान होते नहीं हैं, लोग आपको परेशान कर देते हैं। बोलो हाँ, परिस्थितियां इतनी भी नहीं बिगड़ी थी जितना लोगों ने बिगाड़ दिया कह कह के, जितने टेंशन दे दी। इसलिए कहता हूं कि लोगों की गलत बातों का आप पर प्रभाव ना पड़े, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए भीतर से। जब हवा चलती है, तूफान चलता है, तो आप अपने घर के दरवाजे खोलते हैं कि बंद कर देते हैं? बोलो, बंद करते हैं। क्यों? ताकि धूल धक्कड़ घर के भीतर। उसी तरह जब समाज आपको नेगेटिव कहे, गलत बातें करे, आपका मजाक उड़ाए, उस समय अपने कानों को, अपनी आंखों को बंद रखिएगा। कौन क्या कह रहा है मत सुनिएगा, वो नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा।